फ्रेंड्स, आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट आज डिक्लेयर होने वाले हैं। चाहे एमसीसी ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 का रिजल्ट हो, जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया था लेकिन फिर से चॉइस फिलिंग की गई, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा ये कि स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मेरे ख्याल से राजस्थान और भी कुछ स्टेट हैं हाई मेरिट वाले जिनका आज रिजल्ट आएगा राउंड 1 का। तो जैसा कि कल भी रिजल्ट आए हैं, मध्य प्रदेश का कल रिजल्ट आया है, उसका क्या होगा आगे चल के, किस तरह से कट ऑफ में चेंजेस होगा, और साथ ही साथ आईपी यूनिवर्सिटी का बीएसए एनडीएमसी और एसीएमएस का रिजल्ट आया है, वो कैसा रहा है और आगे आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आईपी यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स के लिए। ये पूरा हम डिटेल में बात करेंगे वन बाय वन। बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखेंगे तो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे आपके। सबसे पहले बात करते हैं एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की। एमसीसी ऑल इंडिया कोटा का जैसा रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया था। कुछ स्टेट थे जहां पे मेरिट नहीं आई थी ऑल इंडिया कोटा 1 से रजिस्ट्रेशन से पहले। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मेरिट के बाद, जब उनकी मेरिट उन्होंने देखा कि मेरिट में तो हम आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर ऑल इंडिया कोटा को मूव किए हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने गलत चॉइस फिलिंग की थी, जिसकी वजह से उनको गलत चॉइस मिले थे और उन्होंने चॉइसेस को अपग्रेड की है। तो थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे दिख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टेट है जिनकी मेरिट नहीं आई थी। वो कैंडिडेट सोच रहे थे कि नहीं, हमें तो स्टेट से मिल जाएगा आसानी से, लेकिन स्टेट से क्योंकि चांसेस उनको थोड़े से कम लग रहे हैं तो फिर वो ऑल इंडिया कोटा में मूव कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीट ब्लॉकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, खासकर हाई मेरिट स्टेट में। जैसे यूपी का रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे जो टॉप कॉलेजेस हैं, मैं टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, और ऑल इंडिया कोटा में यूपी के जो टॉप कॉलेजेस या फिर अदर स्टेट के टॉप कॉलेजेस हैं, उनकी सीटें ब्लॉक कर दी हैं कैंडिडेट्स ने। क्योंकि ये काउंसलिंग साथ साथ चल रही है तो स्टेट कोटा में भी सीटें ब्लॉक कर रहे हैं और ऑल इंडिया कोटा में भी सीटें ब्लॉक कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कल आईपी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया और आईपी यूनिवर्सिटी में वो बच्चे जिनको यूसीएमएस अलॉट हुआ था आईपी यूनिवर्सिटी में, वो एमसीसी के थ्रू मींस यूसीएमएस या फिर और भी कॉलेजेस अलॉट हुए थे जो एमसीसी करता है डीयू कोटा में, बीएमएमसी, उनको आईपी यूनिवर्सिटी में बीएसए और एनडीएमसी तक अलॉट नहीं हुआ है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे है क्योंकि कैंडिडेट्स क्या है कि सारे कैंडिडेट्स ने चॉइसेस आईपी यूनिवर्सिटी में भी फिलअप कर दी थी। आईपी यूनिवर्सिटी में 150-200 सीटें होती हैं, वो तो अगर रैंक के हिसाब से देखा जाएगा तो बहुत जल्दी फिल हो गई होंगी। लेकिन उन्हीं कैंडिडेट्स को राउंड 1 में जब रिजल्ट आया था तो किसी को यूसीएमएस मिला था, किसी को बीएमएमसी मिला था, किसी को एमएएमसी मिला था, लेकिन क्योंकि वो कह रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा तो उन्होंने सब फिल कर दिया। अब मैक्सिमम सीटें यहाँ से वैकेंट होकर जाएंगी क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में जिसको यूसीएमएस मिला या एलएचएमसी मिला या फिर बीएमएमसी मिला, एमएएमसी मिला, वो यहाँ पर बीएसए और एनडीएमसी को चूज नहीं करेगा। तो राउंड 2 में काफ़ी फ्लैक्चुएशन देखने को मिला। ये है सबसे खतरनाक पॉइंट जहाँ पे कैंडिडेट सीट ब्लॉकिंग करते हैं। सीट ब्लॉकिंग की वजह से एक बच्चा सोचता है कि 650 पे बीएसए और एनडीएमसी भी नहीं मिला या 655 पे बीएसए एनडीएमसी भी नहीं मिल रहा है हमको, तो ये डिप्रेस कर देता है बच्चों को। बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है ये सीट ब्लॉकिंग। ये आपको अदर स्टेट में भी देखने को मिलेगी, जैसे यूपी में भी देखने को मिल सकती है, खासकर टॉप कॉलेजेस में। बिहार में आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा में भी रजिस्टर किए हैं, स्टेट कोटा में रजिस्टर किए हैं। राउंड 1 में आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा कि राजस्थान का भी कट ऑफ बहुत हाई आपको दिख सकता है बिकॉज ऑफ सीट ब्लॉकिंग। क्योंकि राजस्थान में भी अगर आप देखेंगे मेरिट तो टॉप नंबर 1 कैंडिडेट से लेके सारे फिलअप कर दिए हैं। तो यहाँ पर भी सीट ब्लॉक कर दिया, वहाँ पर भी सीट ब्लॉक कर दिया। ये थोड़ा खतरनाक है, तो घबराइएगा नहीं। राउंड 1 में आपको काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ दिख सकता है, स्पेशली जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें। तो आपके चांसेस वहाँ पे ब्लीक लग सकते हैं कि हमको शायद ना मिले, लेकिन जब ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आएगा तो काफ़ी स्विचिंग होगी, तो वहाँ से आपके चांसेस मिल सकते हैं। जो हाई मेरिट के स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, अगर कट ऑफ हाई जाता है
आपका नहीं होता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, राउंड 2 में आपका पॉसिबिलिटी बनेगा क्योंकि काफ़ी स्विचिंग होगी। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एमसीसी का रिज़ल्ट भी जैसा मैंने बताया कि थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आज डिक्लेयर किया जा सकता है। और जहाँ तक कि कल आईपी यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आया, मध्य प्रदेश का अलॉटमेंट रिज़ल्ट आया। मध्य प्रदेश जैसा मैंने कहा था लो कट ऑफ जोन में जाएगा, वो 550 से नीचे जा सकता है। तो अभी क्योंकि राउंड 1 आया है और राउंड 1 अलॉटमेंट में आप देख रहे हो क्योंकि इस समय सीट ब्लॉकिंग की केस होने के बावजूद भी इतना कम कट ऑफ गया है, तो आप सोच सकते हैं कि जब ऑल इंडिया कोटा में मध्य प्रदेश के काफ़ी कैंडिडेट्स मूव करेंगे तो यहाँ का कट ऑफ 5 से 10 मार्क्स डिक्रीज कर सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। हालांकि इस बार ऑल इंडिया कोटा से रिवर्टेड सीट नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी राउंड 2 तक 5 से 10 मार्क्स तक का डिफरेंस हो सकता है। इसी तरह से बीएसए और एनडीएमसी के केस में है, उसका भी कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप हो सकता है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उसका कट ऑफ तो यूसीएमएस और बीएमएमसी के बराबर कर दिया है बच्चों ने सीट ब्लॉक करके अभी फ़िलहाल, लेकिन वो सारी सीटें वैकेंट होंगी और नेक्स्ट राउंड में आपके चांसेस बन जाएंगे क्योंकि बीएसए एनडीएमसी कोई लेता नहीं है। जिसके अच्छे स्कोर होते हैं वो फिर यूसीएमएस या फिर और कॉलेजेस लेता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि अभी राउंड 1 आया है, राउंड 2 में काफ़ी ड्रॉप होगा। उसके बाद अगर मॉपअप में सीटें अगर मूव करती हैं तो फिर मॉपअप में भी आपके चांसेस काफ़ी अच्छे बन जाएंगे लो स्कोर पे। तो राउंड 1 में इसीलिए मैं पहले आगाह कर रहा हूँ, राउंड 1 में आपको बहुत ही हाई कट ऑफ देख सकता है, स्पेशली बड़े कॉलेजेस का। जब मैं कहता हूँ स्पेशली बड़े कॉलेजेस का, इसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ये नहीं होता है, ठीक है। अब क्योंकि ऐसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ ड्रॉप मतलब हाई होगा जनरल कैटेगरी का, लेकिन जो सेलेक्टेड कॉलेजेस हैं उसमें मारामारी होगी। वैसे ओवरऑल 20,000 तक मैंने पहले भी कहा, अभी कह रहा हूँ कि आप अप्रोच कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए राउंड 4 तक। बाकी मिलना ना मिलना वो बात अलग होगी, लेकिन वहाँ वो सेफ जोन माना जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आज बहुत सारा रिजल्ट आने वाला है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। दैट्स ऑल।